Hello, dear students. You are welcome in chemistry classes. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss another topic of GOC, namely resonance energy. ठीक है, तो पहले मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी, ये उसी का पार्ट है जिसको मैं रोज आपको एक टॉपिक डालता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके 10 क्वेश्चन जिसको आप करते हो। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सब इसका आंसर क्या था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं आपकी जितना हो सकता है उतनी हेल्प करता हूँ। तो कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमने आपको कई बार कमेंट्स किए, आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो मैं लेट जरूर हो सकता हूँ लेकिन आपका आंसर देता हूँ। जैसे पिछले 2-3 वीडियो में मुझे कुछ क्वेश्चन और कुछ स्टूडेंटों की ये कंप्लेंट आई थी कि सर आप बताते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बताता हूँ बाद में मैंने उनको बताया भी। तो आप भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आज पहले रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, उसके बाद आप ये 10 क्वेश्चंस करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ा करो पूरी। मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके आपको थ्योरी पर कमांड होना बहुत जरूरी है। थ्योरी क्लियर हो उसके बाद आप क्वेश्चन करो। देखो आपको कितना अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। आज मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी बताता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या और कैसे कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। ठीक, तो देखिए आप, ये 10 क्वेश्चन है, इसकी की भी डाल दी है मैंने आपको। ठीक है, उसी का पार्ट है। और मैं आपको आज, ये लो साहब, ये आपके 10 क्वेश्चंस विद आंसर की, ये आपकी आंसर की हो गई। और ये मेरे नंबर हैं, कोई भी आप डाउट हो तो पूछते रहते हो। जैसे मैं आंसर देता हूँ, कोई कभी कभार आगे पीछे हो सकता है, बाकी मैं देता जरूर हूँ। ठीक, तो देखिए आज आप सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी को सुनो, ये है क्या एक्चुअल में। देखो मैं आपको दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा। वैसे तो रेजोनेंस आपको मैंने पूरा समझा रखा था, वो सुनिए। एक तो मैं आपको लेता हूँ एसीटेट आयन, ध्यान से समझना। ये तो है साहब आपके पास में एसीटेट आयन, ये रहा। इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, एक तो ये और एक पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करो। तो इस पर आपको पता है ना, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कंजुगेशन में ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। एक में एरो लगाया करो, और जैसे कई बार मैं बता रहा था दूसरे में उसका रिजल्ट लिखा करो। तो इस पे आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज जो इधर से डिलोकलाइज किया था आपने, इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। वापस यदि ये वापस अट्रैक्ट करेगा तो ये इनको दे देगा। तो ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है। मैं इसमें दो लिख सकता हूँ। इन दोनों को देखकर मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर लिखता हूं जिसको आप कहते हो रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सब आपके पास में रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, और बस पाई बॉन्ड का या लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल ठीक उसी तरह से डबल सिंगल इस तरह थे। इस पे लगाइए पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। तो कंप्लीट चार्ज होता तो दोनों पे होता। कोई पूछे साहब पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो आप देखो इन दोनों, ये जैसे ऑप्शन 1 और ये भी 1 है, तो एक पे 0 और दूसरी पे -1 चार्ज है। सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज माइनस का हाफ है। ठीक, ये देखो। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों स्ट्रक्चरों की स्टेबिलिटी चेक करो। तो बोले साहब दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है तो किसी भी स्ट्रक्चर से, ठीक है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हाइब्रिड, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सुनो ध्यान से, ध्यान से। तो रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में डिफरेंस है किसकी एनर्जी का? एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड का, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, जो नेचर में मिलता है, जिसको हम एज्यूम करते हैं या वो नेचर में एग्जिस्ट करता है सबसे कम एनर्जी का। तो ये तो हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, इसकी एनर्जी। ठीक है, और इनमें से जो मोर स्टेबल होता है उसकी, तो दोनों आइडेंटिकल है इसलिए कोई भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे फॉर्मूला ये है कि एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल भी कहते हैं आपको पता है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, उनके डिफरेंस को कहते हैं। इसलिए आपको पता है एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी से इसको ऐसे मैं डिनोट करूंगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, मोस्ट स्टेबल जो स्पीसीज है उसकी ज्यादा, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव साइन के साथ आता है। इसलिए नेगेटिव साइन के संग बोलनी चाहिए एनर्जी, बाकी बोला जाता है मैग्नीट्यूड। अब सुनते जाओ, एक तो ये मैंने बोला एसीटेट आयन के बारे में। ठीक, तो इस डिफरेंस को कहते हैं मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी, और जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड एक्चुअल स्पीसीज होता है, यानी एक्चुअल में से उसको डिफरेंस कर दो, वो एनर्जी आती है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, वो बोली जाती है। अच्छा, अब दूसरा एक मैं इसको लिखता, देखो आप सुनो ध्यान से, समझाने के लिए एक बार फिर समझाता हूँ। एक मैं एसिटिक एसिड की बात करता। एसिटिक एसिड में भी आपको पता है कंजुगेशन है, तो उसकी ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी जाती है, देखो उसके जैसी। अब आप फिर समझना, इसमें बता रखा है मैंने, वैसे तो आपको फिर सोचिए। ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती दो। इन दोनों की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड में देखो, इसका हाइब्रिड में लिखता तो इस तरीके से, ये तो पार्शियल बॉन्ड लगा देता, इस पर आ जाता पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाता पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन ये जो हाइब्रिड है वो, उसमें मेनली कंट्रीब्यूशन किसका है? फर्स्ट का।
मेनली कंट्रीब्यूशन किसका है, मोस्ट स्टेबल का, क्योंकि ये अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस बोला जाता है। तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये तो हाइब्रिड हो गया और इस फर्स्ट का, और फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा थी एक्चुअल में। ध्यान से देखो, हाइब्रिड किसी की भी हो, यानी रेजोनेंस एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव साइन के साथ आती है, ठीक, इस डिफरेंस को कहते हैं। अब आपको रेजोनेंस एनर्जी का कंपेयर कैसे करोगे, वो दो तीन बात ध्यान रखना। स्टेबिलिटी की बात देखा करो, ठीक है, यानी जो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होती है। ज्यादा होने का मतलब है मोर नेगेटिव साइन, ध्यान रखो, मोर नेगेटिव साइन का मतलब ग्रेटर, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी चेक कर लो, यानी रेजोनेंस एनर्जी को मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। बस ये इसका थंब रूल है। स्पीसीज ज्यादा, जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा बोली जाएगी विद मोर नेगेटिव साइन, ठीक है, जैसे एच ओ एच वगैरह बोलते हैं, ठीक। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको दो तीन बात बता रखी है, इसलिए उन्हीं से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले स्पीसीज चेक करना। सबसे पहले कौन स्पीसीज स्टेबल होती है, एरोमेटिक। पहले इस लाइन को ऐसे सीक्वेंस चलने देना, फिर क्या बोलना, नॉन एरोमेटिक, और फिर क्या बोल देना आप, एंटी एरोमेटिक, फिर क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। तो ऐसे स्टेबल होती हैं स्पीसीज, उनकी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक। अच्छा, हालांकि नॉन एरोमेटिक में कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लीट रेजोनेंस हो, इनमें तो रेजोनेंस होता है, ये दोनों में प्लेनर भी होते हैं इस तरह से। पहले इसके, फिर उसके बाद में आप चेक करना कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जिसमें रेजोनेंस होता है वो स्टेक, उस स्पीसीज की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे अभी मैं बता देता हूं आपको कि एसीटेट आयन की रेजोनेंस एनर्जी एसिटिक एसिड से ज्यादा होगी, बिकॉज एसिटेट आयन में क्या है, इक्विवेलेंट या सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट या क्या कहते हैं उसको, सिंक्रोनाइज्ड। क्या कहते हैं आप, सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। तीसरी बात देखा करो कि जो सेम कंजुगेशन है उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है बजाय क्रॉस कंजुगेशन के। जैसे देखो एक एग्जांपल आपको समझाऊं, इधर देखो, इधर देखो, ये डबल, ये सिंगल, ये तो सेम कंजुगेशन। एक दूसरा कंपाउंड बनाऊं, देखो आपको ऐसा ही, ध्यान से देखो उसको, यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड और ऐसे लिख देता हूँ, देखो। तो बॉन्ड है तो उतने ही, पाई बॉन्ड तो उतने ही, रेजोनेंस भी देखो इधर। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, सेम कंजुगेशन, और इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है कि जब आप कंटिन्यू जैसे डिलोकलाइजेशन करते हैं ना, इस बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज किया, इसको इस तरह से डिलोकलाइज किया, तो एक ही डायरेक्शन में डिलोकलाइज होते गए। इनमें बात करूंगा तो सपोज जैसे ये आपने डिलोकलाइज किया, उसके बाद में इधर कर सकते हो या तो, और या फिर इसको करोगे तो इसके साथ, यानी ये क्या नाम है इसका, क्रॉस कंजुगेशन। तो क्रॉस कंजुगेशन लेस इंपॉर्टेंट होता है बजाय सेम कंजुगेशन से, इसलिए सेम कंजुगेशन वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है बजाय क्रॉस कंजुगेशन से। तो ये बात भी देखा करो। एक दूसरी बात, मोर कंजुगेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर कंजुगेशन होना चाहिए, यदि कंपेयर करें ना जैसे, तो ज्यादा कंजुगेशन होना चाहिए। चौथी बात, अगली बात देखो ध्यान से, यदि एरोमेटिक रिंग है तो आपको बता रखा फ्रेश रूल के अकॉर्डिंग बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा होनी चाहिए। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा होनी चाहिए, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू फ्रिस रूल, याद करो। फ्रिस रूल ये बताया था आपको मैंने इस तरह से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होती है ये। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसे ज्यादा होनी चाहिए, तब ज्यादा बनती है इस स्ट्रक्चर। और एक आपको पता है कि साहब जितना कंजुगेशन ज्यादा रहता है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये तीन चार बात देखनी है आपको, ठीक। जैसे मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो बता देता हूँ। उनसे मैं आपको इन सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। देखो अब आप, आपको जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आइए अब आप। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें आप, जिससे आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो। ये रहा, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर अबाउट रेजोनेंस एनर्जी बिटवीन गिवन, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, पहले स्पीसीज में एंटी एरोमेटिक है, ध्यान से देखो आप, पहली स्पीसीज ये है। अब आपको मैंने ये क्लियर कर रखे हैं कौन सी एंटी एरोमेटिक होती है, कौन सी एंटी एरोमेटिक। 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, कंप्लीट रेजोनेंस है, और कैसी है, एंटी एरोमेटिक। और ये नॉन एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक तो आपको पता है कम स्टेबल होती है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इधर देखो दूसरे वाले में ध्यान से देखो, ये अब आपके बाद में क्या हो गई, एरोमेटिक, और एरोमेटिक की ज्यादा होती है, तो इसके अंदर आंसर ये, इधर चेक कर लो। इनमें भी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है, देखो इधर, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं है, इसलिए गलत है। इसी तरह से यहाँ पर रेजोनेंस है, इसमें देखो, इसमें मिथाइल ग्रुप रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा। देखो इधर, बोले साहब रेजोनेंस तो इन दोनों में है, यहाँ पर तो ये सेम है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप किस में पार्टिसिपेट करेगा, इसके संग नो बॉन्ड रेजोनेंस वापस, चाहे नो बॉन्ड ही हो, चाहे वो वीक रेजोनेंस हो, रेजोनेंस बजाय रेजोनेंस के, लेकिन यदि हाइपर कंजुगेशन में भी है तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए आंसर कौन सा था इसके अंदर, केवल सेकंड। आगे देखो,
विच वन इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस एनर्जी? देखो तो इधर, इस देखो, इसको ये नाम भी लिख रखे हैं, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, ठीक है। कैलेक्स बोलते हैं रिंग के अकॉर्डिंग, जैसे 4 एरिन है, 5 एरिन है, इस तरह से इनको कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रेजोनेंस में कितनी रिंग है देखा जाए तो 4 रिंग है, एक ये एरोमेटिक रिंग, ये इसके अंदर कितनी है 5, तो सीधी सी बात है जिसमें ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो सही है ये बात। आगे फिर वही, एक फिनोल और एक फिनेट, फिर देखो फिनेट में नेगेटिव चार्ज है, और फिनोल की जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात। इधर देखो, ये खास लाइन है, फिनोल और फिनेट, अब आप इसका कराओ रेजोनेंस तो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज यदि है तो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी, ये लो ऐसे बनेगा। जबकि फिनेट की किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर देखो, फिनेट में इसमें खुद पे नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइज कराओगे तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज हट जाएगा और वो कार्बन पे चला जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव तो नहीं आएगा, तो फिनेट की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है बजाय फिनोल से, याद रखना, बोल मत जाना। तो दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरे को चेक करता हूं। देखो देखो इधर तीसरे ऑप्शन को देखिए, तीसरा था आपके पास में एक कंपाउंड है, देखो इधर ध्यान से, अब इसमें कैसे चेक करेंगे, देखो ये क्या थी स्ट्रक्चर है बेंजीनोइड, बेंजीनोइड समझते हो ना, ये देखो बेंजीन की दो कैकुले स्ट्रक्चर लिखी थी कैकुले ने, उनको कहते हैं बेंजीनोइड, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो उनको क्या कहते हैं अपन बेंजीनोइड, तो ऐसी फॉर्म में हो तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बेंजीन की है, तो ये भी बेंजीनोइड, ये भी बेंजीनोइड, ऐसे देखो 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 देखो, ये भी बेंजीनोइड और ये भी बेंजीनोइड, तो चारों रिंग बेंजीनोइड फॉर्म में है। जबकि इसके अंदर देखेंगे तो केवल दो ही रिंग है बेंजीनोइड में, देखो एक बार ध्यान से ध्यान से, इसलिए पहला कंपाउंड मोर स्टेबल है बजाय दूसरे से ही, ठीक है। तो इसका आंसर देना आप फोर्थ, क्योंकि चारों ही सही हो गए, ठीक, फोर्थ। विच वन हैज हायर रेजोनेंस एनर्जी, अब देखो इन ध्यान से, नाम भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जब आप रेजोनेंस लिखोगे तो नाइट्रोजन एटम वो उसका लॉन पेयर नहीं जाएगा, केवल पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होंगे, और पाई बॉन्ड एक जैसे हैं, वापस सुन लो मेरी बात, नाइट्रोजन को क्या खास बात है, इसलिए आंसर इक्वल, नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में किसी के भी नहीं जाएंगे, पड़े रहने दो। तो फिर किसका रेजोनेंस होगा, बस पाई बॉन्ड का, जैसे बेंजीन में करते हो ऐसे कैकुले स्ट्रक्चर बनती जाएंगी। और कैकुले स्ट्रक्चर अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात, तो कैकुले स्ट्रक्चर में एक जैसे स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन का लॉन पेयर तो आपको लेना ही नहीं, इसलिए सबकी इक्वल बराबर रेजोनेंस एनर्जी होती है, ध्यान रखो, क्योंकि रेजोनेंस में नाइट्रोजन का लॉन पेयर जाता ही नहीं, किसी में भी नहीं जा रहा है। बाकी कैकुले स्ट्रक्चर है रिंग की जैसी, देखो आगे, ये क्वेश्चन नंबर था थर्ड, फोर्थ देखो, फोर, विच वन इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो देखो पहले को देखो, पहले में ये तो बेंजीन रिंग है और दूसरी भी एरोमेटिक रिंग है कंप्लीट, इसलिए पहले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहेगी दूसरे से, क्लियर हो गई, बेंजीन की स्ट्रक्चर और ये भी एरोमेटिक दूसरी भी, क्योंकि पायरोल टाइप की रिंग हो गई ना दूसरी, फ्यूरेन हो गया ये तो, ये तो हो गया आपके पास में फ्यूरेन टाइप का एक बेंजीन जैसी, ठीक है, सही थी ये वैल्यू। दूसरी की देखो आप ध्यान से, इसके अंदर भी, इसके अंदर, हाँ, तो ये जो बेंजीन रिंग है ऐसी बेंजीन रिंग इसमें भी है, और ये आपके पास में ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे इसके संग, यहाँ भी कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कंजुगेशन भी है, इसलिए ये भी सही है साहब, ठीक है। तीसरे में फिर देखो आप, फिर देखो इसमें बेंजीनोइड का स्ट्रक्चर देखो, पहले पाई बॉन्ड चेक कर लेकर, ज्यादा कमती तो नहीं है, देखो ये भी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, ये भी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर और ये भी बेंजीनोइड, तीनों बेंजीनोइड, इसके अंदर बेंजीनोइड केवल दो, इधर देखो, इसलिए फर्स्ट की सही है, ठीक है, ये भी सही है। इधर देखो अब आप, एक तो लिखा है ग्वानिडीन, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको बता देता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक यूरिया, तो जब रेजोनेंस आप शुरू करोगे इधर पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करोगे, देखो तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जब इसमें डीलोकलाइज करोगे आप ध्यान से देखो, तो यहां पर ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नाइट्रोजन पर है नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना, और यहाँ पर किस पर आएगा ऑक्सीजन पे, और नाइट्रोजन पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो एक जैसा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर यदि आता है तो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेकंड पीरियड के एलिमेंट पर हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा स्टेबल, देयरफॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको समझा देता हूं, देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ यूरिया ग्रेटर देन ग्वानिडीन, वापस कराओ डीलोकलाइजेशन, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यूरिया में नेगेटिव, क्लियर हो गया, इसलिए इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ग्वानिडीन और यूरिया, यूरिया की रेजोनेंस एनर्जी ग्वानिडीन से ज्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है कई बार, ठीक है। जो आपकी स्ट्रक्चर है ना ये इस तरह के नाम से आती है, उनको आप विशेष तौर से तैयार करना। आगे देखो,
यही क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। तो ये तो परोक्साइड लिंकेज है, ध्यान से देखो, इसलिए कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, डबल सिंगल, ठीक है। और इसके अंदर कंप्लीट कंजुगेशन है। तो परोक्साइड में लोन के पेयर में रिपल्सन भी होता है, आपको बता देता हूँ, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए स्पीसीज कम स्टेबल होती है, और कम स्टेबल की रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है, कम होती है, सॉरी कम होती है, समझ गए, हाई नहीं कम, जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है। तो ये पहली बात लिख रखी है करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है, डाई सल्फेट की ज्यादा होनी चाहिए बजाय किसके अंदर, परोक्सी सल्फेट के अंदर। इधर देखो, तो ये आपके पास में कैसा था, इनकरेक्ट। दूसरा देखो, वो वापस देखो, यहाँ पर देखिए कितनी बेंजीनोइड रिंग है, चेक करो, ये भी बेंजीनोइड, ये बेंजीनोइड, ये बेंजीनोइड, ये तो चारों रिंग बेंजीनोइड। इसके अंदर चेक करो, ये बेंजीनोइड, ये भी बेंजीनोइड, दो ही बेंजीनोइड है, ये तीन बेंजीनोइड रिंग हो गई, चौथी नहीं है, इसलिए ये सही लिखा हुआ है, चेक करो। इसके अंदर चारों रिंग बेंजीनोइड है, इसके अंदर केवल तीन रिंग, ये बेंजीनोइड, ये बेंजीनोइड और ये बेंजीनोइड। इस रिंग को ध्यान से देखो, ये बेंजीनोइड नहीं है, इसलिए फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहेगी। अच्छा, अगले में थर्ड ऑप्शन में देखो, तो आंसर ही आ जाएगा। देखो अगले में भी चेक करो, इसके अंदर कितनी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हैं, दो बेंजीनोइड, इसके अंदर सभी बेंजीनोइड हैं, ये भी बेंजीनोइड, चेक कर लो, देखो 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 ध्यान से, इसलिए ये भी सही लिखा हुआ है। तो आपके पास में ये बेंजीनोइड की इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, थर्ड की, ये कम लिखा हुआ है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपके पास में, सेकंड। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ऐसा आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन 6, हाँ, विच वन हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी। लेस रेजोनेंस एनर्जी का मतलब जो सबसे कम स्टेबल होगा वो। तो देखो, प्रीडीन में लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए बेंजीन के जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देना। पाइरोल में नाइट्रोजन के लॉन पेयर इन्वॉल्व होंगे तभी एरोमेटिक आएगा, इसलिए जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 5 मेंबर रिंग है, तो कम स्टेबल। इन दोनों में भी नाइट्रोजन के लॉन पेयर इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, इसमें यदि इन्वॉल्व करोगे तो मोर कंजुगेशन आएगा, इसलिए सबसे कम स्टेबल पाइरोल, और रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम। आंसर देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन 7, ये आप जो क्वेश्चन है ना, ये 7 वगैरह, ये आपके नेम से याद रखने जरूरी है आपको। देखो पहले में यही है, विच वन इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस एनर्जी, सबसे पहले करेक्ट चेक करना है। पहला देखो, एक है पाइरोल और एक है फ्यूरेन, तो यहां पर जब रेजोनेंस होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आएगा किस पे, नाइट्रोजन पर, कंपेरेटिवली नाइट्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो बोले सही है साहब। ठीक उसी तरह से एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर वापस सल्फर आपको पता है सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, नेगेटिव क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा सल्फर पे, और यहाँ पर किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, या करेगा तो लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये भी सही लिखा हुआ है। आगे देखो, ठीक उसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बेंजीन और एक एनिलीन, तो बेंजीन में और एनिलीन में रिंग की तो सेम रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन नाइट्रोजन के जब लॉन पेयर और इन्वॉल्व होंगे, वापस नाइट्रोजन के लॉन पेयर और जब इन्वॉल्व होंगे, इसलिए मोर कंजुगेशन बोला जाएगा। तो ध्यान रखें, फिर ये एनिलीन नाम है इसका, एनिलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से ज्यादा होती है, एनिलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से ज्यादा होती है, तो सभी करेक्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर वापस यही पूछना था, विच वन इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो इन दोनों में बात करूं तो इसको एंटी एरोमेटिक रिंग बन गई, देखो ध्यान से देखो, इसमें तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ये सही लिखी हुई है। ये कौन सी रिंग है जो मैंने मार्क की है, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल, रेजोनेंस एनर्जी कम, इसकी सही लिखा हुआ है, इसमें कोई एंटी एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन है, ठीक है। दूसरा देखो इधर ध्यान से, तो ये करेक्ट था। ये एजुलिन, ध्यान से देखो, ये एजुलिन, तो एजुलिन के अंदर आपको पता है इस तरह से इसको डिलोकलाइज करना, परमानेंट पोलर फॉर्म में मिलती है ये, इसमें मिलती है परमानेंट पोलर फॉर्म में, तो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बन जाएंगी, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 पाई रिंग बनेगी, ये भी 6 पाई, इसके अंदर केवल एक ये, तो ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, फिर वापस एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक, ये भी करेक्ट है, तो इसके अंदर भी ऑल, समझ गए, सभी सही है। नेक्स्ट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को तो नाम से भी याद रखो। देखो बढ़िया क्वेश्चन, फिर वापस एक बेंजोएट आयन और एक फिनेट आयन, गलत लिखा हुआ है। आपको पता है कि फिनेट और बेंजोएट में, वापस जब ये बेंजोएट की बात करेंगे, मैं इसकी आपको समझा दूं, इस बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि आगे जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे ना, जब ये मुझे बहुत काम आएंगे, आप ध्यान रखना। इसकी दो स्ट्रक्चर है, जिन दोनों स्ट्रक्चर पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, जिसको आप बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इनको तो मैं घुमा नहीं रहा हूं, देखो इधर ध्यान से, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों पर किस पे चार्ज है, ऑक्सीजन पर। अच्छा, फिनेट की बना के देखो आप, तो इक्विवेलेंट नहीं बनेगी, फिनेट में जैसे ही लोन पेयर देंगे आप, तो वो कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देखो
इसलिए फिनेट और फिनोल की तो बात करो, अब बेंजोएट से करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, कार्बन पे, और इसमें कहाँ पे रहे दोनों जगह, ऑक्सीजन पे। तो आप बोलेंगे कि ये जो फिनेट बेंजोएट आयन था उसकी कैसी बनी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जब और फिनेट में नॉन इक्विवेलेंट या क्या कहते हैं, अनसिंक्रोनाइज्ड, तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बेंजोएट की, तो ये गलत लिखा हुआ था। ठीक उसी तरह से हाँ, यहाँ पर देखो फिनोल और फिनेट आयन, तो यहाँ पर फिनेट की ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा, और इसकी बनाते ही आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, चेक करके देख लेना। वापस क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ था, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, ये वापस देखो, ये है ट्रोपाइलियम कैटायन, ध्यान से देखो, जो कि एक एरोमेटिक स्पीसीज है। एरोमेटिक वाली डीपीपी को देखना एक बार ध्यान से, जो 10 क्वेश्चन में थी ना, ये कहता है आपके पास में एरोमेटिक स्पीसीज है, और ये कहती है एंटी एरोमेटिक, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ये भी गलत लिखा हुआ है। आगे देखो फोर्थ, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है मैंने सेम कंजुगेशन और क्रॉस का, तो इसके अंदर कौन सा है, सेम कंजुगेशन, और इसके अंदर क्या है, क्रॉस, तो ये सही लिखा हुआ है, समझ गए। क्रॉस कंजुगेशन से, अच्छा रेजोनेंस तो वही बराबर के 3 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट किस में है ये, सेम कंजुगेशन, और ये क्या है, क्रॉस कंजुगेशन, तो क्रॉस कंजुगेशन की स्पीशीज कम स्टेबल होती है, लेस डोमिनेंट होता है रेजोनेंस। तो ये क्वेश्चन था 8, बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें नाम से भी पूछे जाएंगे, जैसे बेंजोएट है, फिनोलेट है, फिनेट भी कहते हैं, फिनोल है, फिनेट है, इसी तरह से ट्रोपाइलियम कैटायन है। ठीक है, और ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में भी ये नेम से आते हैं, देखो, एक तो साहब एंथ्रासीन और एक फिनेंथ्रीन, देखो कितनी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, एक ही लिख रखे हैं यहाँ पर बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर है बेंजीनोइड, देखो इधर ये भी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, ये भी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, तो सही है। इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो साहब सही था पेयर, देख लो, देखिए कितनी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, दो, देखो इसके अंदर कितनी बेंजीनोइड रिंग, ओनली वन, देखिए, इसलिए फिनेंथ्रीन ज्यादा स्टेबल होती है बजाय एंथ्रासीन से, वापस ये नाम से आता है, फिनेंथ्रीन मोर स्टेबल होती है बजाय एंथ्रासीन से, क्योंकि फिनेंथ्रीन में बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा है। ठीक है, इधर एक पिरिडीन और एक पाइरोल, ये भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना पिरिडीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्व भी नहीं होते, उनके विदाउट ही रेजोनेंस होता रहता है, और यहाँ पर पाइरोल में आप इन्वॉल्व करोगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आने पर लेस स्टेबल हो जाता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। आगे देखो, ये भी, हाँ अब देखो आप इनकरेक्ट में, इस पर कंजुगेशन ही नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, नो कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन है, चाहे क्रॉस हो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये आपके पास में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसकी आती, क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस, इसमें पहले में तो रेजोनेंस ही नहीं है, देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन जरूर है, ये अल्फा एच की वजह से। ठीक, तो ये इनकरेक्ट। इधर देखो अब आप, एक तो लिखा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है कार्बोक्सामाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, आप देखो इन स्ट्रक्चरों को भूलना मत। पहला क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एसिटामाइड। देखो इधर, जब आप रेजोनेंस करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ सॉरी ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज एसिड में, और अमाइड में नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये लेस स्टेबल और अमाइड मोर स्टेबल, इसलिए ये सही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखिए, हम्म, इनकरेक्ट यहां बताना है, तो एक तो आपके पास में देखो, अब इस बात को भी देखो, एक तो है दोनों रिंग आपस में बेंजीनोइड स्ट्रक्चर में जो कि सेपरेट हैं, और एक नेफ्थलीन, आपको समझा देता हूं। तो जब नेफ्थलीन की बात की जाती है तो इसकी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चर एक में होती है, इसलिए नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी इस दो जो रिंग आपस में पर्टिकुलरली बेंजीन जैसी हैं उनसे कम हो जाती है, नेट। आपको समझा देता हूं, देखो एक बेंजीन की मैं आपको समझाता हूं, एक रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल, और नेफ्थलीन की बात की जाए तो 72 आनी चाहिए, इसके हिसाब से वो कम आती है, वो करीब आते हैं 61 किलो कैलोरी पर मोल। इसका रीजन यही है कि जो नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो उसके अंदर 3 बनते हैं, जिसके अंदर 2 में कैसी होती है, नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, एक ही होती है बेंजीन की जैसी, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है, आपको बता देता हूं। ठीक है, दूसरा, ये भी देखो आप, हाँ इसके अंदर भी देखो, तो ये जब आप इसमें इस रिंग के अंदर आप कंप्लीट रेजोनेंस कराओगे, ध्यान से सुनो, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसमें ये नेगेटिव है, ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, नेगेटिव। तो जब यहाँ पर रेजोनेंस कराओगे तो नाइट्रोजन का ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड में बढ़ जाएगा, और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में, ये इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव में आएगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ये पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, इस पर कार्बन पे रहेगा, इसलिए ये रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सेकंड की।
सेकंड की, ये गलत लिखा हुआ है, सेकंड की ज्यादा आएगी। ठीक है। इधर प्रीडीन और बेंजीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो प्रीडीन और बेंजीन क्वेश्चन पूछते हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये नाम से आते हैं। इसमें भी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी प्रीडीन से ज्यादा होती है, आप ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन के अंदर दोनों बेंजीनोड स्ट्रक्चर है, इसमें भी बनेंगे इसमें प्रीडीन में भी, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ओवरलैपिंग कार्बन कार्बन का है, किसमें, कार्बन कार्बन। तो होमो एटॉमिक जो स्पीसीज होती है सेम, उनके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है बजाय हिट्रो एटॉमिक के, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। इसी तरह से फिनोल और बेंजीन, इसमें फिनोल की ज्यादा है, उसका रीजन देखो, क्योंकि फिनोल कहाँ पे लगा हुआ है, बाहर, ऑक्सीजन कहाँ लगा हुआ है, बाहर। तो ये देखा जाए तो मोर कंजुगेशन करता है, बेंजीन की जैसी तो इस रिंग में भी है, और फिनोल के इलेक्ट्रॉन पेयर जाने पर मोर कंजुगेशन। देखो मैं आपको दो बात समझा देता हूं इस बेंजीन से। अभी आपने एनिलीन भी लिखी थी, मैं आपको बता देता हूं, एनिलीन भी लिखी थी, तो इन दोनों की, फिनोल की भी और एनिलीन की भी, दोनों की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से ज्यादा लिखी हुई है, कहीं एनिलीन भी आया था, एक बार ऊपर चेक कर लेना। रीजन ऐसा बोलेंगे कि साहब ये जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लोन पेयर, वो कंजुगेशन को बढ़ाते हैं, क्या है, कंजुगेशन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए ज्यादा रहती है। अब कोई पूछे फिनोल और एनिलीन में, तो एनिलीन की ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, क्लियर। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान करो। तो इसमें पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा था आपके पास में, सेकंड इनकरेक्ट था। ये लो, बाकी ये सब सही है। तो ये आपके पास में रेजोनेंस एनर्जी की एक क्वेश्चन थे 10, इनको करते रहा करो, और अगली क्लास में डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जीओसी चल रहा है अभी, और देखो आप।